भैया, भाभी, काजल तुम? भाभी कैसी हैं आप? भैया आप ठीक तो हैं ना आप? 5 साल बाद आज तुझे अपने भैया भाभी की याद आ रही है। तुझे पता है तेरे चक्कर में हमने अपना मकान बेच दिया। आज हमारी ऐसी हालत हो गई है कि कच्चे मकान में रहना पड़ रहा है। और तू बोल रही है मैं तेरी बात सुनूं? तूने इन 5 सालों में कभी हमारा हाल खबर लिया? कभी फोन किया? भैया मैं मानती हूँ मैंने गलत किया है। मैंने बहुत गलत किया है आपके और भाभी के साथ, लेकिन आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं सब कुछ सही करने आई हूँ। बस करो, रहने दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? तुम्हें क्या पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भैया और मैंने कितना कष्ट भुगता है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद हमारा घर भी बिक गया। हमारे पास घर नहीं था, काम नहीं था, कितनी मुश्किल से हम लोगों को काम मिला है। और ये सब किसकी वजह से हुआ तुम्हें पता है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे साथ जो भी हुआ हम दोनों कभी नहीं भूलेंगे। देखिए आप ऐसा मत बोलिए, मैं कह रही हूँ ना, एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप लोगों को जो समझ में आए कीजिएगा। अरे कुछ नहीं सुनना, हमें कुछ नहीं सुनना। बाबूजी की वजह से तुम्हें पढ़ाया, हमने सोचा था तुझे अच्छे से पढ़ा लिखा के अफसर बनाएंगे। और तू भी तो बोलती थी कि मैं अफसर बनूंगी, अपने भैया भाभी का सपना पूरा करूंगी। तूने ये सपना पूरा किया हमारा। देख रही है तूने कैसी हालत कर दी हमारी। भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? आप बोल रहे हैं कि मैं आपको भूल जाऊं? आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। आप बोलेंगे चले जाने के लिए, मैं चली जाऊंगी। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अरे क्या सुनूं, बता क्या सुनाना चाहती है तू? भैया मैं सच बताऊं तो जब मैं आपको छोड़ के गई थी ना, तो मुझे एहसास नहीं था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ। मैं इतने दिन आपसे और भाभी से दूर रही, पढ़ाई किया, ऐसा कोई दिन नहीं था मैंने जब आपको याद न किया हो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती थी। मैंने आप लोगों से संपर्क इसलिए नहीं किया, मुझे लगा आप लोग मुझसे गुस्सा होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम तो हमें बहुत बुरी हालत में छोड़ के चली गई थी। तुम्हारी भाभी ने ही मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। अब तुम जो भी कहोगी मैं वही करूँगा। अब तुम ही देख लो, इसे माफ़ करना है या फिर यहाँ से भेज देना है। भाभी अपने किए पे मुझे बहुत पछतावा है। आप जो फैसले लेंगी मुझे मंजूर है। देखो मैं नाराज तो हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। काश कि तुम पहले आ गई होती तो कितना अच्छा होता। पर कोई नहीं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए वही बहुत अच्छी बात है। थैंक यू भाभी मुझे समझने के लिए। आप लोग चलिए मेरे साथ। पहले तुम कुछ खा लो फिर हम लोग चलते हैं। हाँ आ जाओ।